तो ये दोस्तों दिवाली की रौनक और दिवाली मनाई जा रही है पूरे धूमधाम से, पटाखे शटाखे जलाकर। और ये यहाँ का नज़ारा जो आप देख सकते हैं। तो बात मैं कर रहा हूँ बेसिकली हमारे दिवाली की। और दिवाली किसकी? हमारी श्री राम की या बाजार की? बात इसी पे करते हैं आज। दिवाली किसकी? दिवाली पर ना बम्पर ऑफर्स बड़े चलते रहते हैं। 50% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, 80% डिस्काउंट पटाखों पे, वॉशिंग मशीन पे, फ्रिज पे, गाड़ी पे, यू नेम इट। और आपको उस पर डिस्काउंट मिलेगा। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए ये त्योहार किसका है। एक मशीन जो चड्डी धोने के लिए बनी है, बनियान धोने के लिए बनी है, उसका श्री राम से क्या लेना देना। एक गाड़ी जो आपको एक जगह से दूसरी जगह पेट्रोल फूंक कर खूब धुआं फैलाकर बनाने के लिए बनी है, उसका श्री राम से या असत्य पर सत्य की जीत से क्या लेना देना। तो ये सब नौटंकी चल रही है दिवाली के नाम पर। माल बेचा जा रहा है खुद का, खरीदार बनाया जा रहा है आपको, और जरिया बनाया जा रहा है जय श्री राम। तो अगर आप भी अपना बनवाना चाहते हैं, कटवाना चाहते हैं, तो खरीदिए खूब। ऐसी ऐसी चीजें खरीदिए जिनकी आपको जरूरत नहीं है। वही बाद में प्लास्टिक और पॉलिथीन बनकर धरती के नीचे जाएगा, आप ही के समाज, परिवार और बच्चों को दूषित करेगा, और काम चलता रहेगा सेठ का जिसका चलना है। और लोग बड़ी बड़ी तरह की वो देते हैं, यार तो क्या सेलिब्रेट ही ना करें दिवाली? बिल्कुल करो सेलिब्रेट, लेकिन जिसको मना रहे हो उसके बारे में कुछ पता भी है, उस जैसा तो बनो। राम को मना रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, श्री राम को सेलिब्रेट। दिवाली का मतलब ये है ना, श्री राम को सेलिब्रेट करना। तो रामत्व तो कुछ हो। मैं ये नहीं कह रहा श्री राम बन जाओ, बन ही नहीं सकते, लेकिन कोशिश तो करो रामत्व लाने की। कौन सी मिठाइयां खा रहे थे हमारे श्री राम जंगलों में, वनों में 14 साल? कौन से लड्डू पेड़े, कौन सी काजू कतली, क्या बांटा जा रहा था, क्या खरीदा जा रहा था, कौन सी लड़ियां लटकाई जा रही थी, कौन से पटाखे छोड़ रहे थे, कौन सी वॉशिंग मशीन खरीद रहे थे? वो शॉपिंग कर रहे थे क्या श्री राम? धनतेरस की खरीदारी चल रही थी क्या? सोना और चांदी खरीदा जाए। जिस व्यक्ति ने त्याग को अपना सुप्रीम गुण माना, गुण दिया दुनिया को भारत के अलावा, उस व्यक्ति का त्योहार मनाते हो, उस भगवान का, उस ईश्वर का त्योहार मनाते हुए तुम भोग के लिए पूरी उपभोग की वस्तुएं इकट्ठी करने लगे हो घर पे, जो संदेश ही दे रहे हैं त्यागो त्यागो, अपनी प्रकृति में लौटो, स्वयं को जानो। उस संदेश को बिल्कुल पैरों के नीचे कुचलते हुए तुम भोग के लिए एक त्योहार का पूरा पूरा पर्पस ही बना दिया कि उपभोग करेंगे, भोग करेंगे, खाएंगे, पिएंगे। जुआ खेला जा रहा है, जुआ खेलेंगे। श्री राम का त्योहार मनाएंगे, जुआ खेलेंगे। दारू वारू भी साथ में चलती है भाई जुए के। तो ये ऐसे हम श्री राम का त्योहार मनाते हैं। बाजारवाद ने अपने हाथों की कठपुतली बना दिया हमारे भगवान को, और तुम उछल उछल के उसी में पटाखे। मैं ये नहीं कह रहा मनाओ मनाओ, लेकिन कम से कम राम को जानो तो सही। बनने की तो कोशिश करो, नहीं बन सकते वो अलग बात है, कोशिश तो करो। वो तो भगवान थे, अरे भाई, तो वो भगवान थे, उनको बना दिया हमने भगवान। और भगवान बना के ना हम क्या करते हैं कि एक संस्था को, एक मैसेज को, एक सिंबल को, एक व्यक्ति को अपने आप से इतना दूर कर देते हैं कि हम वही अपनी ताकि नोटोटंकी कर सकें, वही हम चाट पकौड़ी खा सकें। और त्योहार के नाम पे, भगवान के नाम पे हम अपना पेट तोंद लेके घूमते हैं पूरे बाजार में। ये खा जाऊं, वो चाउमीन खा जाऊं, डोसा खा जाऊं, अच्छा सोफा खरीद लूं, अच्छा नई गाड़ी खरीद लूं। करना वही है, भोग, चाट जाऊं सब कुछ, खा जाऊं सब कुछ। नाम ले रहे हैं श्री राम का। सेवा, त्याग, मर्यादा पुरुषोत्तम। रावण जैसा जीवन बिताएंगे हम। अपने लोकल जो थाना है उसके सामने, अपना जो लोकल अस्पताल है उसमें रोज कितने लोग बेवजह मरते हैं, उसके सामने हम खड़े नहीं हो सकते। श्री राम जो नंगे पैर दो भाई चले जा रहे हैं वन में, रावण के सामने जो खड़े हो गए थे, उनका त्योहार मनाएं क्या? फुलझड़ी जला के, पटाखे छोड़ के, हवा प्रदूषित करके। तो इस तरह की नौटंकी चल रही है। करनी है तो आप भी कर सकते हो, या फिर अपने को और अपने बच्चों को थोड़ा सा बता सकते हो कि मर्यादा पुरुषोत्तम होने का मतलब कितना बड़ा है भाई, है ना। दिवाली का असली महत्व क्या है, और बाजार ने इसको क्या बना के रख दिया, और आपको हाथों की कठपुतली बना दिया है, क्योंकि आप ऑलरेडी भगवान को पूजते हो, ऑलरेडी आप अंदर से बहुत बड़े भक्त हो। तो आपके इमोशंस को यूज कर रहा है बाजार, और क्या कर रहा है। और आप श्री राम के नाम पर इमोशनल फूल बनकर बाजार को अपने आप को यूज करने दे रहे हो,
है ना, राम को जानो तो सही, कहीं से तो खड़े हो। जो भी आपको आसपास कुप्रथा अंधविश्वास दिखाई देता है उसके खिलाफ। यहां तो 2 छींके आती हैं तो लोग झाड़ा लगाने चले जाते हैं मंदिर में। इतनी तो बौद्धिक स्तर है आपका। श्री राम तो नहीं गए थे कहीं झाड़ा वाड़ा लगवाने? क्या देखा था आपने कुछ? अंगूठियों और ताबीजों से लदा हुआ श्री राम को सेना बना रहे थे। वो तो जंगल में जाकर राजा बना रहे थे, पैदल चल रहे थे दर दर। श्रीलंका में जाके चढ़ाई कर दी, सबसे शक्तिशाली राजा को हराया। कौन से ज्योतिषी के पास गए थे भाई श्री राम दिखाने? मेरी देखना कुंडली खराब तो नहीं है। कहां खड़े होते हैं हम श्री राम की तरह भाई? तो ये सब चॉकलेट की फैक्ट्रियों के ये सब हथकंडे हैं दिवाली वाली मनाने के। एक बहुत ज्यादा नपुंसक लोगों का समाज है ये हमारा देश जो बन चुका है। परिवार में खड़े होने की हमारी हिम्मत नहीं। भूल जाओ किसी और राजा वाजा और पार्षद और बड़े नेता के खिलाफ तो भूल ही जाओ। श्री राम तो ऐसे लगा लो उस टाइम के प्रधानमंत्री के सामने खड़े हो गए थे सेना बनाकर, रिवोल्ट। हम तो छोटे भैया नेताओं के सामने, छोटे भैया पुलिस ऑफिसर के सामने, थानों के सामने, अस्पताल में जो गुंडागर्दी कर रहा है डॉक्टर और डॉक्टर का दलाल उसके सामने नहीं खड़े हो पाते। हमें हक किसने दिया श्री राम की पूजा करने का और त्योहार मनाने का? और मैं गुस्से में नहीं बोल रहा हूं, अगर आप टटोलेंगे ना तो आप देखेंगे पूरे के पूरे जो त्योहार हैं ये हाईजैक्ड हैं कैपिटलिज्म से। अगर आपके पास थोड़ी बुद्धि होगी तो आप उसको लगाना, है ना। कीड़े मकोड़ों की तरह एक दूसरे को देख के पटाखे और फुलझड़ी में मत घुस जाना कि एक ने झुंड बनाया और सब लगे उसकी पूंछ पकड़ के, जैसे सुतली बम होता है ना कि पीछे एक लड़ी लगती जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो धन्यवाद, सब्सक्राइब कर लेना ताकि मिशन और वीडियो दोनों आगे बढ़े। धन्यवाद।